क्या आपने कभी सुना है माँ ने अपनी ही बेटी को बेचा? सुन के थोड़ा अजीब लगा ना। कुछ ऐसा ही राजस्थान की बूंदी में हुआ। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना। इस घटना की शुरुआत जब वह लड़की 9 साल की थी तब हुई। माँ ने अपनी ही बेटी को पहली बार 20 लाख रुपए में बॉम्बे में बेचा। माँ को पैसा चाहिए था जो उसे मिल चुका था, लेकिन उसकी बेटी के साथ जानवरों जैसा सलूक होता था। उसे नशे के इंजेक्शन दिए जाते थे। दिन में 30 से 40 बार उसके साथ यौन शोषण किया जाता था। कुछ दिनों तक उसके साथ ऐसा चलता रहा। उसके बाद में लड़की वहां से भाग गई। 9 साल की बेटी वहां से भागकर जाती भी कहाँ। फिर से वह अपनी माँ के पास चली गई। लेकिन माँ के पास आए उसे कुछ ही दिन होते हैं कि फिर माँ उसे डांस बार में 10 लाख रुपए में बेच देती है। यहाँ पर भी उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। दिन भर उसके साथ यौन शोषण किया जाता है। उसे नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं। कुछ समय बाद लड़की यहाँ से भी भाग जाती है। माँ ने अपनी बेटी को 30 लाख रुपए में बेच दिया था। अब तक उसे कुल 30 लाख रुपए मिल चुके थे, लेकिन उसका मन फिर भी नहीं भरा। जब बेटी डांस बार से भागकर उसके पास आती है तो माँ उसे फिर से 10,000 रुपये में नागपुर में साड़ी की दुकान चलाने वाली को बेच देती है। यहाँ पर महिला और उसका पति ग्राहकों से उसका यौन शोषण करवाता है और पैसे कमाते थे। महिला का पति भी उसके साथ यौन शोषण करता था। यहाँ से वह ग्राहक की मदद से भागकर उसके साथ रहने लगी। वे 1 साल तक उस ग्राहक के साथ रहती है। उसके बाद में माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी साड़ी की दुकान से भाग चुकी है, लेकिन वो उसके पास तो नहीं आई थी। इसीलिए माँ ने अगस्त में अपनी बेटी जो कि 16 वर्ष की हो चुकी थी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस की मदद से लड़की को नागपुर के लक्कड़गंज से ढूंढ निकाला। 8 सितंबर से 14 सितंबर तक CWC के आदेश पर किशोरी को बालिका सुधार गृह में रखा गया। 25 सितंबर को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। पूछताछ के बाद किशोरी को मां के सुपुर्द कर दिया गया, क्योंकि वह नाबालिग थी। नाबालिग के परिजनों को संभालने के साथ ही मांडलगढ़ थाने में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए पाबंद किया गया, ताकि वह महिला फिर से अपनी बेटी को बेच ना सके। बाल कल्याण समिति के कहने पर वह मां के साथ वापस चली जाती है और उसके साथ रहने को तैयार हो जाती है। अब मां उसे बेच नहीं सकती थी, क्योंकि मांडलगढ़ थाने में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए उसे पाबंद कर दिया गया था। लेकिन मां की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने उसे बेचने का दूसरा तरीका निकाला, और वो था शादी। शादी के नाम पर फिर से उसे बेचना चाहती थी। लड़की को ये बात पता चल जाती है कि उसकी माँ फिर से उसे शादी के नाम पर बेचना चाहती है। 14 अक्टूबर को लड़की अपने 4 साल के भाई को लेकर घर से भाग निकलती है। इसके बाद मांडलगढ़ थाने में हाजिरी के लिए नहीं पहुंचने पर लड़की की जानकारी जुटाई जाती है। पुलिस की जानकारी करने पर पता चलता है कि लड़की अपने भाई को लेकर महाराष्ट्र भाग गई है। वहां लक्कड़गंज नागपुर पुलिस थाने में लड़की अपनी पूरी कहानी बताते हुए मां और 2 दलालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। तो ये थी पूरी घटना उस लड़की की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।